हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का ट्रीज तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि हमने ट्रीज तक पढ़ रखा था। आज हम पढ़ेंगे श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? तो बेटा, श्रब्स होते हैं मीडियम साइज के प्लांट, जो ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही बहुत छोटे। इसमें फ्लावर्स के बहुत से प्लांट आ जाएंगे और पल्सेस वगैरह आ जाएंगी, जो कि दालें होती हैं। तो पढ़ते हैं हम इसे और समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज। सारे प्लांट बहुत बड़े नहीं होते हैं, यानी कि बहुत लंबे नहीं हो पाते हैं पेड़ों की तरह। लुक एट दिस प्लांट विद प्रिटी रेड फ्लावर्स। इस पेड़ को देखो, इसके लाल लाल फूल हैं। इसके लाल लाल सुंदर से फूल हैं, इस पेड़ को देखो। इट डज नॉट हैव अ बिग ट्रंक लाइक अ ट्री, सेड गोपू। गोपू कहता है कि इस पेड़ को देखो, ये इसके लाल लाल फूल हैं और इसका जो ट्रंक है, यानी कि जो तना है, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने आपको तने के बारे में बताया था, फिर से आपको बताते हैं। जैसे ये अमलतास का पेड़ है, यहाँ पर ये देखिए, इसका ये मोटा हिस्सा होता है जिसे पकड़ के हम पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, उसे तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तना। ठीक है, तो गोपू ने कहा कि इस पेड़ को देखो, इस पे लाल लाल रंग के फूल लगे हुए हैं और इसका जो तना है वो भी मोटा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। इंस्टीड इट हैज मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स एडेड राज। लेकिन राज कह रहा है कि इसके अलावा इसमें बहुत से वुडी स्टेम्स हैं, यानी कि पतले पतले उसके तने हैं। इसके तने बहुत ही पतले पतले हैं। These bushy looking plants are called shrubs। ये झाड़ी नुमा प्लांट जो होते हैं, इन्हें shrubs बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? shrubs। ये झाड़ी की तरह दिखते हैं। जैसे आपने खेत की तरफ जब घूमने जाते हैं या किसी जंगल में जाते हैं, तो कहते हैं कि उधर झाड़ी है, यहाँ पर झाड़ी है। तो झाड़ी की तरह जो प्लांट्स होते हैं वो shrubs की कैटेगरी में आते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं और बहुत छोटे भी नहीं रह जाते, ये बीच वाले होते हैं। Our तुलसी प्लांट एट होम इज अ श्रब इन फाउंड सिमी। सिमी कहती है कि हमारे घरों में जो तुलसी का पेड़ होता है वो भी श्रब्स की ही कैटेगरी में आता है, वो भी एक तरह का श्रब है। तुलसी का पेड़ भी श्रब है। तुलसी वाली चाय पीते हो ना घर पे, वही तुलसी का पेड़ है भाई। आगे एक नोट है बच्चों, देखिए। श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स। श्रब्स मीडियम साइज के प्लांट होते हैं विद सेवरल वुडी स्टेम्स। इनके बहुत सारे स्टेम होते हैं, पतले पतले वुडी स्टेम्स होते हैं बहुत से। एंड ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। और इनकी जो शाखाएं होती हैं, इनकी जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस, वो ग्राउंड के आसपास ही ग्रो करती हैं। यानी कि जैसे आपने बड़े पेड़ देखे होंगे तो उनकी शाखाएं भी ऊपर से निकलती हैं पेड़ के, लेकिन इनकी शाखाएं ग्राउंड के पास से, जैसे थोड़ा सा ये ग्रो हुआ तुरंत शाखा निकल आएगी नीचे। मैं आपको फोटो में अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये तुलसी का पेड़ है, इसे होली वैसिल बोला जाता है। इसकी शाखा देखिए, ये जैसे ही गमले से थोड़ा सा निकल पाया तब तक एक शाखा इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई। इस तरह से निरी शाखाएं निकल चुकी हैं इसकी। तो ये श्रब्स की कैटेगरी में आ गए। यहाँ पर देखिए हिबिस्कस दिया हुआ है। हिबिस्कस मीन्स गुड़हल का फूल, इसका गुड़हल का फूल। फिर है रोज। रोज मीन्स गुलाब, रोज डे मनाते हैं वही वाला गुलाब है। फिर है तुलसी, है होली बेसल जिसे बोलते हैं। फिर है करी लीफ, जिसे कड़ी पत्ता कहते हैं, जो हम कड़ी बनाते हैं उसमें डाला जाता है। तो ये सब श्रब्स की कैटेगरी में आएंगे बच्चों। आगे देखिए, इन्होंने कहा है कि आप जानते हैं क्या, डू यू नो द पल्सेस। जो दाल हम खाते हैं, वी ईट, जो दाल हम खाते हैं, जैसे कि तूर, तूर के लिए बोलते हैं पीजन पी। मसूर, मसूर के लिए बोलते हैं रेड लेंटिल्स। और मूंग, मूंग के लिए बोलते हैं बेटा ग्रीन ग्राम। और उड़द, उड़द की दाल को ब्लैक ग्राम कहा जाता है। आर ऑल सीड्स ऑफ श्रब्स। ये भी श्रब्स के बीज हैं, यानी कि जो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं उन्हीं के बीज हैं ये दालें। हम कह सकते हैं कि मूंग का दाल, मूंग की दाल का पेड़ हो या पीजन पी की दाल का पेड़ हो, ये सब के सब श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पौधों के फोटो भी आपको दिख रहे हैं। ये तूर है, ये मसूर है, ये मूंग है, ये उड़द है। तो इनके फोटो देखिए, ना तो ये ज़्यादा बड़ी हो पाती हैं, बहुत ऊंची ऊंची तो नहीं होती हैं, और ना ही बहुत छोटी रह पाती हैं, ये बीच की रह के रह जाती हैं।
और जो बीच वाली रह जाती है वो श्रब्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए हमें दो सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है राइट द नेम्स ऑफ सम श्रब्स, हमें कुछ श्रब्स के नाम लिखने हैं। हैव यू सीन एनी ऑफ द श्रब्स शोन इन द पिक्चर अबव, पर जो फोटो में श्रब्स दिखाए गए हैं क्या उनमें से आपने कोई देखा है? अगर देखा है तो लिखना है। तो इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे श्रब्स के नाम, जैसे कि हिबिस्कस, रोज, होली बेसल जिसे तुलसी कहते हैं, करी लीफ, ये सारे के सारे श्रब्स हो जाते हैं। फिर आगे यस आई हैव सीन, हाँ मैंने देखा है, हिबिस्कस का फूल देखा है, हिबिस्कस का पेड़ देखा है, रोज का पेड़ देखा है, होली बेसल यानी तुलसी देखा है, नियर माई होम अपने घर के पास में देखा है। कहाँ देखा? अपने घर के पास में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, डू यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग, क्या आप जानते हैं कि आपकी मातृ लैंग्वेज में यानी कि मातृभाषा में इन प्लांट्स के लिए क्या बोला जाता है? जैसे आपकी लोकल लैंग्वेज में मम्मी पापा इस पेड़ को क्या बुलाते हैं वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा हिबिस्कस के लिए बोलते हैं जसवंत, क्या बोलते हैं? जसवंत। रोज के लिए गुलाब कहते हैं, होली वेसल के लिए तुलसी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? तुलसी। ये इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का। आप लोग लिख लेना वीडियो रोक के, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा हम लोग हर्ब्स एंड ग्रासेस पर। हर्ब्स होते हैं ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इसी में ग्रासेस भी आ जाती हैं क्योंकि ग्रासेस भी छोटी छोटी होती हैं। लेकिन मैं आपको दो तीन ऐसी ग्रास बताऊंगा जो बहुत छोटी नहीं होती हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी पेड़ों की तरह हो जाती हैं, लेकिन वो आती हैं ग्रास की ही कैटेगरी में। पढ़ते हैं बेटा हर्ब्स क्या होते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट होते हैं। वी हैव मिंट एंड टोमेटो प्लांट एट होम, हमारे घरों पर हमने मिंट यानी कि पुदीना और टमाटो मीन्स टमाटर के पौधे देखने को मिलते हैं। हमें नहीं देखे हो आपने तो पड़ोसी के घर पे जाके देख लेना, और गांव में रहते हैं तो, और शहर में रहते हैं आप लोग तो शहर के आसपास जो खेत खलियान होते हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे टमाटर और पुदीना के खेत। देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, इनके जो तने होते हैं, इनके स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। राज कह रहा कि इनके स्टेम सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट प्लांट्स विथ टेंडर स्टेम्स दैट डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स, एडेड गोपू। अब गोपू कहता आगे कि मेरी दादी माँ ने मुझे बताया कि प्लांट्स जिनके स्टेम्स हॉलो हैं, जिनके स्टेम्स खोखले रह जाते हैं और वो लकड़ीदार नहीं हो पाते, उन्हें हर्ब्स बोले जाते हैं। यानी कि इन पौधों को अगर आप तोड़ के देखेंगे, जैसे आप हर्ब्स यानी किसी घास को तोड़ के देखेंगे तो उसका जो स्टेम अंदर से होता है वो खोखला रह जाता है। अरे घास छोड़िए, आप किसी धान के पौधे या गेहूं के पौधे को तोड़ के देखेंगे तो वो अंदर से खोखला होता है। होता खोखला नहीं होता। या जो जानवरों के लिए हम चारा लेके आते हैं वो भी जब तोड़ के देखेंगे आप तो अंदर से वो खोखला होता है। गन्ना खाते हो, गन्ने के अंदर भी वो एक छेद होता है, वो खोखलापन ही है। तो वो भी हर्ब्स की ही कैटेगरी में आएगा बेटा। ठीक है। सिमी पॉइंटेड टू द ग्रास, सिमी ने एक ग्रास की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखिए सिमी है और घास की तरफ ये इशारा करते हुए कह रही है, लुक एट ऑल दीज डिफरेंट ग्रासेस, ये अलग अलग तरह की घास की तरफ देखो, ये अलग अलग तरह की घास की तरफ देखो। दे टू हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, इनका स्टेम भी मुलायम है और ग्रीन कलर का है। ये देखिए घास है, पूरी की पूरी हरियाली है, हरी हरी दिख रही है आपको, और इनका स्टेम भी मुलायम होता है। अगर स्टेम मुलायम ना होता तो ये जल्दी से कहीं टूट पाता। हम लोग इसे तोड़ते हैं, जैसे ही हल्की सी हवा चली तुरंत ये पिचक जाता है स्टेम, पूरे के पूरे धान गिर जाते हैं। वो गिर क्यों जाते हैं? क्योंकि इनका स्टेम जो होता है वो सॉफ्ट होता है, इस वजह से। ठीक है ना। Their leaves are long thin flat, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो लॉन्ग यानी लंबी होती हैं, पतली होती हैं और फ्लैट होती हैं। फ्लैट मीन्स चौड़ी या चपटी कह सकते हैं बेटा, चौड़ी और चपटी पत्तियां होती हैं इनकी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यू आर राइट सिमी, सिमी तुम सही कह रही हो। डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स टू, इंक्वायर्ड गोपू। गोकू कह रहा है कि सिम्मी हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब गोकू पूछ रहा है
क्या तुम जानते हो कि जो घास होती हैं वो भी हर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं? तो बिल्कुल सही बात है, जो घास होती हैं, छोटी छोटी घास होती हैं, जिन्हें हम काट काट के जानवरों को अपने खिलाते हैं, वो भी हर्ब्स की कैटेगरी में आती है बेटा। किसमें? हर्ब्स की कैटेगरी में। आगे एक नोट है, पढ़ते हैं। हर्ब्स आर स्मॉलर प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम्स, दे डू नॉट बिकम वुडी। हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम सॉफ्ट यानी मुलायम होता है बेटा, इनका तना मुलायम होता है, और दे डू नॉट बिकम वुडी, इनका जो स्टेम है वो वुडी नहीं होता, लकड़ीदार नहीं हो पाता। ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स, ग्रासेस भी एक तरह की हर्ब्स होती हैं, देखो लिखा है यहाँ पर, जो भी घास होती हैं वो भी हर्ब्स का ही कैटेगरी में आती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन एंड फ्लैट, जो ग्रासेस होती हैं उनकी लीव्स यानी पत्तियां जो होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, और फ्लैट होती हैं यानी कि चौड़ी होती हैं, ये चपटी होती हैं। एंड दियर स्टेम आर हॉलो, और उनके जो स्टेम यानी उनके जो तने होते हैं वो खोखले होते हैं। आप किसी घास को तोड़ के देखना तो उसके अंदर से छेद दिखेगा, मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ एक बार पहले भी कि आप किसी घास को तोड़ के देखना, अंदर उसके एक छेद सा दिखता है, तो उसी से पता लगता है कि उनका स्टेम जो है वो हॉलो है, खोखला है। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस अराउंड यू, अपने आसपास की आपको घास को अब देखना है, ठीक है, घर के आसपास जो भी घास हो उसको तोड़ तोड़ के देखना है, ठीक है। हाउ मैनी काइंड्स डू यू नोटिस, आपको बताना कि आपने कितने तरह की घास तोड़ तोड़ के देखी, यानी कि आपने पता किया कि ये हर्ब्स की कैटेगरी में आती है। यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे आपने अगर 4 तरह की देखी तो यहाँ पे लिख दोगे 4, लिखना चाहो तो लिख दो, वरना ध्यान रखो। 5 तरह की देखी तो आप लिखेंगे 5, राइटिंग अच्छी में लिखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कुछ हर्ब्स के प्लांट्स हैं जो कि हर्ब की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला है ये मिंट यानी कि पुदीने का पेड़। पुदीना की चटनी खाई है आपने, सभी ने खाई होगी, और वो तो गाना तो जरूर ही सुना होगा, पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना। फिर है टमाटर, टोमेटो का पेड़, ये देखिए लाल लाल टमाटर भी लगे हैं इस पर। फिर इधर है कोरिएंडर यानी कि धनिया, धनिया की चटनी भी खाई होगी आपने, सब्जी में डाल डाल के खाते हैं धनिया। फिर है मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स बेटा सरसों, मक्के की रोटी में सरसों का साग, मक्के की रोटी सरसों का साग खाया साथ में, पंजाब में बहुत फेमस है। तो मस्टर्ड का जो प्लांट होता है वो भी हर्ब की कैटेगरी में आता है, उसका स्टेम भी हॉलो होता है, आप उसे तोड़ के देखना मस्टर्ड को। फिर है वाइल्ड ग्रासेस, ये जंगली घास है कुछ, देखिए दिख रही फोटो में आपको, ये कौआ खेती, ये भी हर्ब्स की कैटेगरी में आती है बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर से इन्होंने हमसे पूछ लिया है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द ग्रेन्स यू ईट, जो हम लोग अनाज खाते हैं, जैसे कि पैडी राइस, चावल जैसे खाते हैं हम लोग, धान को खाते हैं, धान को जब मशीन में पहले कूटा जाता है फिर ही तो चावल निकलता है, उस चावल को हम खाते हैं, ठीक है। गेहूं से आटा खाते हैं, व्हीट मीन्स बेटा जब गेहूं होता है, व्हीट मीन्स गेहूं होता है। बाजरा खाते हैं, ज्वार खाते हैं, रागी खाते हैं। और सीड्स ऑफ लार्ज ग्रासेस, ये पता किसके बीज हैं, ये भी घास के बीज हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हो आप, घास बता रहे हो, लेकिन साइंस मानते कि वो भी एक तरह की घास है, ठीक है। जो गेहूं धान है, फसलें हैं जो भी, वो भी एक तरह की घास की कैटेगरी में आ जाती हैं, बस ये है उनसे हमें खाने पीने की चीज़ मिल जाती हैं। जैसे धान से हमें धान मिलते हैं, और पीट के पौधे से गेहूं मिलते हैं जिसका आटा बना के हम खाते हैं, ठीक है। आगे एक नोट है बच्चों, शुगर केन एंड बम्बू आर टाल ग्रासेस, जो शुगर केन होता है सभी ने मीठा मीठा गन्ना खाया होगा, शुगर केन मीन्स गन्ना, और बम्बू, बम्बू मीन्स होता है बेटा बांस का पेड़, ये भी टॉल ग्रासेस हैं। अब आप कहेंगे कि बांस तो बहुत लंबे हो जाते हैं, बांस के पेड़ बहुत लंबे वाकई में हो जाते हैं बेटा, लेकिन ये भी घास की ही कैटेगरी में आते हैं। अब आप कहोगे घास में क्यों आते हैं, ये तो बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर घास में क्यों आते हैं। आपने कभी बांस को कटते हुए देखा है, बांस भी अंदर से खोखला होता है, और जो अंदर से खोखला है वो हर्ब्स की कैटेगरी में आ जाएगा, इस वजह से शुगर केन और बम्बू भी हर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे, और वो भी ग्रासेस होती हैं। बम्बू इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास,
जो बम्बू है यानी बांस है वो स्पेशल टाइप की घास है। विच स्टेज अलाइव लॉन्गर देन जस्ट अ ईयर, जो कि 1 साल से ज्यादा तक जीवित रह सकता है। आपने देखा होगा बांस के पेड़ होते हैं कई सालों तक जीवित रहते हैं, अगर ना काटा जाए तो। अगर किसी बांस के पेड़ को हम ना काटे तो वो कई सालों तक जीवित रहता है, रहता नहीं रहता। तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, जबकि ये भी एक तरह की घास है। क्या है बेटा? घास लेते हैं। क्या है बेटा? घास। ठीक है ना? आगे बच्चे, बच्चों अब एक सवाल है। राइट द नेम्स ऑफ सम हर्ब्स, हमें कुछ हर्ब्स के नाम लिखने हैं। दैट यू हैव सीन एंड वेयर यू हैव सीन देम, जो कि हमने देखे हैं, ऐसे हर्ब्स के नाम हमें लिखने हैं और कहाँ देखे हैं वो भी हमें लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा मिंट यानी पुदीना, टमाटो, कोरिएंडर, मस्टर्ड। ये सारे हर्ब्स हमने देख रखे हैं। मिंट और कोरिएंडर को हमने कहाँ देखा है? अपने किचन के गार्डन में। जबकि टमाटो और मस्टर्ड के लिए हमने नियर बाई वेजिटेबल फॉर्म यानी कि हमारे घर के पास में जो वेजिटेबल फॉर्म है वहां पर हमने देखे हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे यहाँ पर देखिए कुछ प्लांट्स हैं, यहाँ पर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स टाइप के। तो क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जो चढ़ते हुए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बिजली के खंभे होते हैं उनके ऊपर कुछ पेड़ चढ़ जाते हैं, पूरी तरह से उन्हें कवर अप कर लेते हैं। ऐसे ही आपने कुछ देखे होंगे, जैसे दूसरे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके चारों तरफ बेल लपेटी हुई जाती हैं और ऊपर तक चढ़ जाती हैं। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स, जो चढ़ जाते हैं एक पेड़ के ऊपर या किसी बिजली के खंभे या किसी लकड़ी के सहारे ऊपर तक चढ़ते हुए चले जाते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं बेटा? क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। क्रीपर्स जो जमीन पर रेंगते हैं, जैसे आपने कद्दू का पेड़ देखा होगा, तो वो जमीन पर पड़े पड़े धीरे धीरे रेंगता जाता है और उसमें कद्दू लगते जाते हैं आगे, फिर और आप बड़ा होता जाता है। इस तरह से बहुत सी जगह पर ये फैल जाता है। तो पढ़ते हैं बेटा। लो, देखो देखो, देयर इज अ वाइन बाइंडिंग अप द स्टाल ट्री। वहां एक लता है पेड़ की, जो कि एक बड़े से पेड़ के चारों तरफ उसको बाइंड करते हुए ऊपर चढ़ रही है। किसने कहा ये बात? राज कह रहा है। राज कह रहा है कि वहां देखो कैसे उस लंबे से पेड़ पर एक कतार है या एक लता है जो चढ़ती हुई जा रही है। गोपू एग्रीड, गोपू एग्रीड, गोपू मान गया कि हाँ बात तो सही है तुम्हारी। वाह यस, हाँ गोपू कह रहा है कि वाह हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। माई फ्रेंड जॉर्ज हैज अ मनी प्लांट इन हिज हाउस। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है जॉर्ज और उसके घर पे मनी प्लांट है। कौन सा प्लांट है बेटा? मनी प्लांट उसके घर पे है। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हाउ इट स्प्रेड अपवर्ड। मैं उसे देखकर बिल्कुल चौंक गया कि वो कैसे ऊपर चढ़ जाता है और इधर उधर बिखर जाता है। आपने देखा होगा मनी प्लांट घरों में होता है, कुछ लोगों के घरों में होता है, तो वो कैसे दीवारों पर चढ़ता रहता है। इट लुक्स लाइक इट इज स्लोली क्लाइंबिंग द वॉल। वो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा हो। आपने देखा होगा जिसके घर भी मनी प्लांट होगा तो वो दीवार पर चढ़ते हुए जाता है धीरे धीरे और पूरी दीवार को कवर कर लेता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पर आपको डायग्राम में ये एक डंडा दिख रहा है, ये डंडा है और इसके चारों ओर ये देखिए दूसरा ये लता है, बेल है किसी प्लांट की, वो चढ़ते हुए जा रही है ऐसे करके। है देखिए चढ़ रही है ऐसे करके। पढ़ते हैं आगे। सिमी एक्सप्लेन्ड दैट द मनी प्लांट हैज अ लॉन्ग एंड थिन स्टेम। सिमी कहती है कि मनी प्लांट का जो स्टेम होता है वो लंबा होता है और पतला होता है। सिमी कहती है कि मनी प्लांट का स्टेम लंबा होता है और पतला होता है। इट कैन नॉट स्टैंड बाई इट सेल्फ, वो अपने आप खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, पतला होता है और लंबा होता है, इस वजह से वो अपने आप खड़ा नहीं रह सकता, गिर जाएगा ना, तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इफ इट फाइंड्स नथिंग टू क्लाइंब ऑन इट जस्ट क्रीप्स एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। अगर वो अगर उसे चढ़ने के लिए कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, जैसे कोई स्टिक वगैरह नहीं लगी हुई है, जैसे किसी प्लांट को ग्रो करना है और स्टिक नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो वो कैसे ग्रो करेगा बेटा? वो कैसे ग्रो करेगा? उसके लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है तो वो धरती में रेंगता रहेगा, मतलब धरती पे ही ग्रो करता रहेगा।
इट जस्ट कीप्स एंड स्प्रेड ऑन ग्राउंड, वो जमीन पर ही ग्रो करता रहेगा ग्राउंड पे और अपने ज़्यादा एरिया को कवर कर लेगा। द पंपकिन प्लांट इज आल्सो लाइक अ क्रीपर टू, जो पंपकिन का प्लांट होता है यानी कद्दू का जो प्लांट होता है वो भी एक तरह से क्रीपर की ही कैटेगरी में आता है। किसकी बेटा? क्रीपर्स की कैटेगरी में, यानी कि ये भी जमीन पर रेंगता है। आई सॉ इट स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड सेड राज। राज कहता हाँ मैंने देखा है उसको, वो अपनी कैसे ब्रांचेस ग्राउंड पे फैलाता है इधर उधर। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक कद्दू का पेड़ यहाँ से लगा हुआ है तो वो ऐसे करके पूरी एरिया को कवर कर लेता है। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं बेटा? चढ़ने वाले पेड़ जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं बेल बना के, जैसे मनी प्लांट चढ़ता हुआ जाता है दीवार पे। और क्रीपर्स होते हैं जो जमीन पर रेंगते हैं। तो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वो पतला होता है, थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है यानी कि मुलायम होता है, वो इधर उधर मुड़ सकता है। द प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट आर क्लाइंबर्स। जो प्लांट दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं सपोर्ट के लिए, उनसे सपोर्ट लेने के लिए, ऐसे प्लांट को हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। एंड द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर्स। और जो प्लांट जमीन पर रेंगते रेंगते हुए बड़े होते हैं ऐसे प्लांट को हम लोग क्रीपर्स बोलते हैं बेटा, क्रीपर्स बोलते हैं। सम क्लाइंबर्स इवन टेक देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच दे क्लाइंब। कुछ क्लाइंबर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ क्लाइंबर प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ते भी हैं, साथ साथ अपना खाना भी उसी से लेते हैं। ये पैरासाइट की तरह होते हैं। जैसे आपने अमरबेल देखी होगी तो वो जिस पेड़ पर ग्रो करेगी, जिस पेड़ के चारों तरफ चढ़ेगी और उसी से उसका खाना मिलेगी खाने के लिए। तो ये एक तरह से पैरासाइट की कंडीशन आ जाती है, ये पैरासाइट होते हैं। मतलब एक तो रहने के लिए जगह मिल गई, साथ में वो खाने के लिए भी मांग रहा है आप उससे। क्लाइंबर्स देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं क्लाइंबर टाइप के, यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग फोटो में देखिए। पहला है देखिए मनी प्लांट, जो कि घरों में अक्सर देखने को मिल जाता है। फिर है जैस्मीन, जैस्मीन मतलब बेटा चमेली। फिर है बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड मीन्स होता है बेटा लौकी। अब आगे देखिए क्रीपर्स हैं यहाँ पर, क्रीपर्स यानी कि जो जमीन पर रेंगेगी। जमीन पर रेंगने वालों में आता है वाटरमेलन, ऐसे ही मस्क मेलन होता है वो भी जमीन पर रेंगता है। और पंपकिन यहाँ पर है, कद्दू भी जमीन पर रेंगता है। वाटरमेलन मीन्स बेटा क्या होता है? तरबूज, बहुत खाया होगा आपने लाल लाल। चलते हैं आगे बच्चों। तो बच्चों आगे है एक गैस का सवाल, हमें गैस करके बताना है। इस दिशा क्रीपर और क्लाइंबर, जो हमें स्नेक गार्ड दिया गया है यानी कि ककड़ी का पेड़, ये क्रीपर की कैटेगरी में आएगा या क्लाइंबर्स में आएगा? तो ये देखिए एक स्टिक लगी हुई है, एक डंडा दिख रहा है आपको ऐसे करके, इस डंडे के ऊपर ये चढ़ रहा है तो ये क्लाइंबर की कैटेगरी में आएगा। क्लाइंब मीन्स होता है बेटा चढ़ना, तो ये क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अगले लिखा है व्हाट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज। आप लोग अपनी भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो भाई मेरे यहाँ इसे बोला जाता है कुकुम्बर यानी कि ककड़ी। तो हम लिख देंगे हम क्या बोलते हैं? ककड़ी। आइए ककड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं कुकुम्बर। ठीक, आगे एक सवाल है वो भी कर देते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स, हमें कुछ क्लाइंबर्स के नाम लिखने हैं या क्लीपर्स जो भी हैं उनके नाम लिखने हैं। दैट यू हैव सीन, जो हमने देखे हैं। वेयर यू हैव सीन देम, हमने कहाँ देखे हैं वो भी बताना है। आर एनी ऑफ देम इन द पिक्चर गिवन ऑन पेज नंबर 53, क्या आप लोग जो लिख रहे हैं वो पेज नंबर 53 पर भी हैं उनमें से कुछ? और हम उन्हें लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अपने आसपास में जो लैंग्वेज बोलते हैं उस भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं वो भी हमें लिखना है। तो आंसर हो जाएगा बेटा मनी प्लांट, जैस्मीन, बॉटल गार्ड, वाटरमेलन, पंपकिन। ये सारे प्लांट्स हमने क्लाइंबर्स क्रीपर्स की कैटेगरी में जो आते हैं वो हमने देख रखे हैं। मनी प्लांट इज सीन इन माई फ्रेंड्स हाउस, मनी प्लांट के लिए मैंने अपने दोस्त के घर में देखा। वाकई में सच में मैंने अपने मनी प्लांट के लिए अपने दोस्त के घर में देखा था। जैस्मिन इज इन आवर गार्डन, जैस्मिन के लिए हमने अपने बगीचे में देखा। बॉटल गार्ड, वाटरमेलन एंड पंपकिन आर सीन इन द नियर बाई वेजिटेबल फॉर्म। बॉटल गार्ड वेजिटेबल, सॉरी बॉटल गार्ड, वाटरमेलन और पंपकिन के लिए हमने वेजिटेबल फॉर्म में देखा है। और मनी प्लांट, जैस्मीन, बॉटल गार्ड जो ऊपर पिक्चर में दिए गए हैं वो हमने देख रखे हैं पहले से। ठीक है,
मनी प्लांट इज कॉल्ड पैसा बेल। आहा, मनी प्लांट के लिए पैसा बेल बोलते हैं। जैस्मीन के लिए जुई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जुई। बॉटल गार्ड के लिए दुधी बोलते हैं, जबकि हमारे यहाँ बॉटल गार्ड के लिए लौकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौकी। लौकी की सब्जी खाते हैं ना, बताइए। ठीक है। हाँ, यहाँ पर अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना, हटा देता हूँ। इसके नीचे एक और सवाल है ना, हटा दिया। अब देखिए सवाल है, नेम दीज प्लांट्स इन योर लैंग्वेज। इन प्लांट्स के नाम हमें अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं कि हमारे यहाँ इनको क्या बोलते हैं। से इफ दे आर अ ट्री, श्रब, क्लाइंबर और क्रीपर। और हमें ये भी बताना है कि ये ट्री की कैटेगरी में आते हैं या श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं या फिर क्लाइंबर में आते हैं या क्रीपर में आते हैं, हमें ये चीज़ भी बतानी है। तो पहला इन्होंने देखिए लिख रखा मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड यानी गेंदा का फूल, और गेंदा का फूल आता है श्रब्स की कैटेगरी में, तो हम लिख देंगे यहाँ पर श्रब। श्रब की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। और आगे यहाँ पर देखिए नीम है, तो नीम किस में आएगा? नीम आएगा ट्री की कैटेगरी में, ट्री। फिर आगे देखिए बेर, यानी कि झरबेरी की बेर सभी ने खाए होंगे। बेर का पेड़, प्लम का पेड़। तो ये भी श्रब की कैटेगरी में आएगा, श्रब। ठीक, अच्छी राइटिंग में आप लोग लिखना, मेरी गंदी है कोई दिक्कत नहीं, इसी से भी लिखते हैं राइटिंग बिगड़ जाती है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ तक फिनिश हो गया। आगे कुछ एक्टिविटी दी गई हैं, हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ भी आपको बताएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपको समझने में और आसानी हो जाए। तो यहीं तक रखते हैं आज। थैंक यू बच्चों।